यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। का अगर धर्मात्मा और संत तत्व की पहचान करनी हो तो भाई कपड़ा लता आदि से तो चलो ठीक है, वो सो है आप जानते हो, वो तो कोई भी बाहर से कर सकता है। पर अंदर की पहचान ये है कि वो गाय के सुख से सुखी होता है और गाय के दुख से दुखी होता है, तो वो संत है अथवा धर्मात्मा है। ये उनकी पहचान है। क्यों? क्योंकि गौ माता का उपकार हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर और हमारे पूर्वजों पर है, हम पर है। उसने अनंत उपकार हम सब पर किए हैं। हमें लौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से जो कुछ मिला है वो पूज्य गौ माता से हम मिला। हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान और विकास के लिए गौ ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज भी हम अपने किसी भी प्रकार के अभाव, अशांति या संकट के निवारण के लिए गौ माता की शरण लेते हैं तो वो हमें अपने संकटों से उबारती हैं। ये बात जो गौ भक्त हैं वो अनुभव कर सकते हैं। तो गौ माता की सेवा से और गौ माता से प्राप्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक आहार, उपासना आदि में उपयोग करने से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होता है, सात्विक होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। सात्विक, पवित्र और निर्मल अंतकरण में, निर्मल अंतकरण के द्वारा अंतर निरीक्षण करने से सत्य का साक्षात्कार होता है, असत का त्याग और सत की स्वीकृति का सामर्थ्य आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि केवल अंतकरण की शुद्धि से, अंतर निरीक्षण करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अपना कार्य पूरा हो जाता है, तो फिर गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न। गुरु और शास्त्र में श्रद्धा मनुष्य करता है, तो उनमें भी गुरु और शास्त्र की बात भी तभी काम आती है जब श्रद्धा हो, और श्रद्धा आस्था से जन्मती है और आस्था सतोगुण की वृद्धि से सुदृढ़ होती है। आस्था करनी पड़ती है, पर सात्विक पुरुष ही आस्था कर सकता है। सुने हुए ईश्वर में आस्था का सात्विक भाई बहन के हृदय में ही जग सकती है। जिनका हृदय सात्विक नहीं, मन निर्मल नहीं, बुद्धि सात्विक नहीं, वो ईश्वर में अविकल्प आस्था नहीं कर सकता। इसलिए पहले तो मनुष्य अपनी दृष्टि, सात्विक दृष्टि प्राप्त करे और फिर अपनी दृष्टि से वो कैसा है इस बात पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हम हमारी दृष्टि से अपने को कैसा पाते हैं। अगर हम उदार, स्वाधीन और प्रेमी नहीं पाते हैं तो ये प्रश्न पैदा होता है कि इसका कारण क्या है। अगर हमारे जीवन में उदारता नहीं है, स्वाधीनता नहीं है, ईश्वर प्रेम नहीं है, तो क्या कारण है? क्योंकि परमात्मा ने तो हमें उदारता, स्वाधीनता और प्रेम की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगाया। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मानव शरीर साधनों का धाम है। जैसे बद्रीनाथ धाम में बद्री जी विराजते हैं, रामेश्वर धाम में रामेश्वर जी विराजते हैं, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी विराजते हैं, द्वारका धाम में द्वारकाधीश विराजते हैं।
ऐसे ही मानव शरीर साधन का धाम है। इसमें सेवा, त्याग और प्रेम रूपी उदारता, स्वाधीनता और प्रियता रूपी साधन विराजते हैं। ये साधन अविनाशी है। इन साधनों से मनुष्य को अभिन्न होना है, और वो तब होगा जब सत्संग करेगा। और सत्संग का शुभारंभ सात्विक आहार से होता है। सबसे पहले सात्विक आहार ग्रहण करो तो अंतकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतकरण से शुद्ध चिंत, सात्विक चिंत, सत्चिंतन, सत्कर्म, सद्भाव आदि होंगे, और उसी से सत्य असत्य का निर्णय करने वाला विवेक विकसित होगा। उसमें ये शक्ति आएगी कि मिली हुई चीज मेरी नहीं है, और ये जो है मैं हूँ वो ईश्वर का हूँ, और मिला हुआ सब सामान भी ईश्वर का है। ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, और दिख के फिर उनकी जो पराधीनता है वो समाप्त हो जाएगी। उदारता आएगी, स्वाधीनता आएगी। वस्तुओं का, परिस्थितियों का, सामर्थ्य का सदुपयोग होने लग जाएगा। जैसे ही उनसे ममता हटेगी, ममता हटते ही वस्तुओं का, योग्यता का, सामर्थ्य का सदुपयोग प्रारंभ हो जाएगा। इस कारण अपनी भूल के निवारण की सामर्थ्य जो है वो पैदा होनी चाहिए। भूल की निवृत्ति में मांग की पूर्ति है, तो भूल निवारण का सामर्थ्य सतोगुण बढ़ने से ही होता है। भूल क्या हुई है? जो अपना नहीं है उसको हम अपना मानते हैं, और जो अपना है उसको अपना नहीं मानते, यही भूल हुई है। जो है उसको दूर मानते हैं, और जो नहीं है उसको मिला हुआ मानते हैं, यही भूल हुई है। इस भूल की निवृत्ति सत्संग से होती है, और जैसे ही भूल मिटती है तो वो मांग जग जाती। कौन सी मांग? शांति की मांग, स्वाधीनता की मांग, प्रेम की मांग, वो जागृत हो जाए। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।